हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल @एस्पिरेंट्स न्यूज़ 11। फ्रेंड्स, आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं आरआरबी जेई CEN 03 के पोस्ट प्रेफरेंस के विषय में। इसमें क्या है फ्रेंड्स कि अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स हैं तो आपको यह वीडियो हेल्प करेगी कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे सेलेक्ट करना है। फ्रेंड्स, हम लोग मेनली 3 बातों पे बातचीत करेंगे। जॉब पाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, या घर के पास नौकरी पाना यह ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी कहीं न कहीं पोस्टेड हैं, फिर भी वो क्या है कि नौकरी LP की अपने घर के पास आने के लिए करना चाह रहे हैं या कुछ और के लिए चाह रहे हैं, उनका अलग उद्देश्य हो सकता है। और फ्रेंड्स, इसमें हम बातचीत करेंगे वर्कलोड क्या होता है, जॉब प्रोफाइल क्या होती है, इंसेंटिव किस पोस्ट पे मिलता है, किस पोस्ट पे नहीं। इंसेंटिव का मतलब होता है फ्रेंड्स कि थोड़ी सी सैलरी ज़्यादा मिलती है, 10 से 12 हज़ार, और कभी कभी 15 हज़ार, या डिपेंड करता है अलग अलग बातों पे। आपको हम बताएंगे इंसेंटिव के विषय में। और सैलरी तो आप लोग को मालूम ही है, पे लेवल 6 का लगभग फर्स्ट सैलरी आपकी लगभग 50,000 के आसपास बनेगी। फ्रेंड्स, अगर आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं तब भी आपको यह वीडियो हेल्प करेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने पोस्ट पैरामीटर की वैकेंसी को ओपन कर रखा है, नोटिफिकेशन 03/2024 का। और फिर फ्रेंड्स, इसमें आप लोग देख सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग अलाउड है। स्क्रीन पर आप लोग ध्यान से देख पाएगा। यहाँ फ्रेंड्स क्या है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, फिर क्या है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस। फ्रेंड्स, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल क्या है कि यह कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, डीजल शेड, वर्कशॉप, और फिर रेलवेज में जहाँ जहाँ भी इलेक्ट्रिकल के काम होते हैं वहाँ पे भी। फ्रेंड्स, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस होता है, इनका क्या काम होता है कि ये ट्रेन लाइटिंग देखते हैं, प्लेटफार्म पर जो लाइटें लगी होती हैं उसका देखते हैं, और रेलवे की जो कॉलोनीज होती हैं उनमें लाइट का अरेंजमेंट देखते हैं। ये जनरल सर्विस वालों का काम होता है। फ्रेंड्स, जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल EMU एंड TRS होता है, EMU का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल मेल यूनिट, और फिर TRS का मतलब होता है ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, जो डीजल लोको शेड होते हैं और EMU शेड होते हैं, पैसेंजर जहाँ से चलती हैं, उनमें ये क्या करते हैं कि ये लोकोमोटिव और EMU के मेंटेनेंस में काम करते हैं। तो यहाँ पे भी आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पोस्टिंग हो सकती है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन, फ्रेंड्स यह क्या है, डिज़ाइन की पोस्ट है। इसमें अगर आपको इलेक्ट्रिकल की नॉलेज नहीं रहती है तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। फिर फ्रेंड्स, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल TRD, फ्रेंड्स जो आप लोग देखते होंगे OHE होती है, रेलवे ट्रैक के ऊपर जो 25,000 वोल्ट का वायर जाता है, उसके मेंटेनेंस का काम JE TRD करते हैं। फ्रेंड्स, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में फ्रेंड्स आप जानते हैं कि इंसेंटिव मिलता है। इंसेंटिव ज़्यादा मिलता है, लगभग 10 से 15 हज़ार के बीच में रहता है। जूनियर इंजीनियर का 10,000 के समथिंग, और SSE का लगभग 14,000 के समथिंग, जो सीनियर सेक्शन होते हैं प्रमोट होके। तो फ्रेंड्स, ये मैकेनिकल की है। अगर फ्रेंड्स हम लोग बातचीत करें तो पहले थोड़ा सा और हम बातचीत करते हैं और कहाँ कहाँ पोस्ट है। तो फ्रेंड्स, मैकेनिकल के कैंडिडेट्स जूनियर इंजीनियर ट्रैक मशीन का भी पोस्ट फिल कर सकते हैं, और जूनियर इंजीनियर ट्रैक मशीन का काम हमने बना ही दिया है वीडियो, आप लोग हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं कि ट्रैक मशीन का क्या काम होता है, कितनी सैलरी मिलती है इनको। फ्रेंड्स, हर महीने का TA लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये TA अधिक मिलता है, तो आप लोग वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। फिर फ्रेंड्स, क्या होता है JE मैकेनिकल CNW का मतलब होता है कैरेज एंड वैगन। कैरेज एंड वैगन का मतलब यह है कि जो माल गाड़ी यूज होती है और जो पैसेंजर कोच यूज होते हैं, जिसमें आप लोग बैठ के यात्रा करते हैं, जिसमें कोयले की ढुलाई होती है, उसके संबंध में ये JE काम करते हैं। तो आप लोग स्टेशन पे कहीं देखते होंगे JE या SSE CNW लिखा रहता है, तो क्या होता है, वो यही लोग रहते हैं। अगर आप स्टेशन पे पोस्टिंग चाहते हैं तो इस वाले पोस्ट को भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टेशन पे ही मिले, क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें आपको कोचिंग डिपो होती है जहाँ कोच का मेंटेनेंस भी होता है और सारी चीज़ें भी होती हैं। फिर उसके बाद फ्रेंड्स आता है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल डिज़ाइन एंड वर्कशॉप। ये वर्कशॉप की पोस्ट होती है फ्रेंड्स, इसमें भी इंसेंटिव मिलता है। और उसके बाद क्या है कि एक जगह फिक्स जॉब है। इसमें आप एक जगह जाएंगे, 8 बजे से 5 बजे तक की नौकरी अगर चाहते हैं आप, और कहीं दूर भागना दौड़ना नहीं चाहते हैं, फिक्स जगह जॉब चाहते हैं, तो यह नौकरी आपके लिए सबसे अच्छी हो सकती है। फिर फ्रेंड, जूनियर इंजीनियर डीजल मैकेनिकल, ये क्या है फ्रेंड्स, जो रेलवे में इलेक्ट्रिकल इंजन के साथ साथ जो अभी क्या है कि रेलवे में डीजल वाले भी इलेक्ट्रिकल इंजन का मेंटेनेंस कर रहे हैं। तो जो रेलवे में इलेक्ट्रिकल और डीजल के जो इंजन है उनके मेंटेनेंस के लिए डीजल मैकेनिकल की पोस्ट बनाई गई है। तो जो JE डीजल मैकेनिकल होता है वो डीजल शेड में मेनली इसकी पोस्टिंग होती है। इसमें क्या है कि कभी कभी आपको पोस्टिंग मिल जाती है
शिफ्ट में कभी कभी आपको मिलती है 8-17 में। यह टोटली डिपेंड करता है कि आप जहाँ पोस्ट होते हैं वहाँ पे क्या सिस्टम चल रहा है। फिर फ्रेंड्स जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल पावर, ये क्या है कि पहले CNW की थी, अब क्या है ये मर्ज कर दी गई है। तो ये इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, मेनली CNW का ही काम है इसमें। फिर फ्रेंड्स जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, ये प्रोडक्शन यूनिट में होते हैं। प्रोडक्शन यूनिट में भी फ्रेंड्स इंसेंटिव मिलता है। अगर आप लोग DLW डीजल लोकोमोटिव वर्क्स या BLW जिसका नाम हो गया बनारस लोकोमोटिव वर्क्स को जानते हैं, तो वह क्या है एक प्रोडक्शन यूनिट है फ्रेंड्स। उसी तरीके से DMW भी है और इस तरीके से और सारी चीज़ें हैं, आप लोग डिटेल में जान सकते हैं। फिर फ्रेंड्स जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल R&D, इसको क्या है इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट्स आप प्रेफरेंस नहीं डालें, मतलब भर लें लेकिन प्रेफरेंस में नहीं रखें, क्योंकि इसमें मैकेनिकल नेचर का काम होता है। जैसे JEE इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन का काम है, वैसे क्या है कि JEE मैकेनिकल R&D का काम है। तो इसमें स्पेसिफिक नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है मैकेनिकल की, जनरलिस्टिक नॉलेज से आप इसको अप्रोच नहीं कर सकते हैं। फिर फ्रेंड्स आती है जूनियर इंजीनियर डीजल इलेक्ट्रिकल की पोस्ट। इसमें भी वही डीजल इलेक्ट्रिकल का काम होता है। इसको डीजल शेड में आपको रहना पड़ता है। जो इलेक्ट्रिकल की मशीनें होती हैं उसके मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी मशीनरी एंड प्लांट जैसे क्रेनें और फिर अन्य सारी टेस्टिंग मशीनें होती हैं, उसमें इसकी ज़रूरत होती है JEE डीजल इलेक्ट्रिकल की फ्रेंड्स। फिर उसके बाद आती है JEE डीजल इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप। अब इस वैकेंसी को आप वर्कशॉप में पोस्टिंग होते हैं, बहुत अच्छी पोस्ट होती है और इसमें भी आप क्या है कि जा सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। तो यह फ्रेंड्स एक रहा छोटा सा ओवरव्यू। फिर फ्रेंड्स अगर हम बात करें पोस्ट प्रेफरेंस की, तो एक पोस्ट और है जो डिप्लोमा मैकेनिकल कैंडिडेट्स भर सकते हैं, DMS की, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट। इसमें फ्रेंड्स क्या है कि मेनली स्टोर का काम करते हैं। स्टोर में इनको करना क्या पड़ता है, मटेरियल का मैनेजमेंट करना पड़ता है, मटेरियल की ख़रीदारी करनी पड़ती है और उसकी कस्टोडियन का मतलब होता है कि जो भी मटेरियल आता है उसको ये लोग सेफ्टी रखते हैं। फिर जैसी ज़रूरत होती है डिपो में उससे उस तरीके से इसको क्या है कि डिस्चार्ज करते हैं। तो अब फ्रेंड्स क्या है कि अगर मेरा जो अनुभव है रेल में जिस भी टाइप के काम है उसमें वर्कलोड सब में ज़्यादा है, लेकिन क्या है कि वर्कलोड के साथ साथ अगर आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलता है तो आपको अच्छा लगता है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप लोग DMS को रखिए। DMS में वर्कलोड 0 है, इसमें आपको ऑपरेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मटेरियल का प्रोक्योरमेंट करना रहता है। ये नहीं कि कोई गाड़ी फेल होती है या कोई कोच का व्हील बाइंडिंग होता है या एक्सल बाइंडिंग होता है तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो DMS तो फ्रेंड मैं कहूँगा कि सबसे पहले रखें, जिनको नौकरी सबसे पहले जा पाना ज़रूरी है। अगर फ्रेंड्स कुछ लोग ऐसे हैं कि जो घर के पास नौकरी चाहते हैं और घर के पास वाला जोन सेलेक्ट किए हैं, तो उनको मैं कहूँगा कि वो इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस रखें, क्योंकि नियरेस्ट प्लेटफार्म जो बड़ा सा प्लेटफार्म होगा वहाँ पे उनको नौकरी मिल सकती है जनरल सर्विस में। फिर फ्रेंड्स उसके बाद अगर मैकेनिकल कैंडिडेट हैं तो मैं कहूँगा कि वो वर्कशॉप को प्रेफरेंस दें। फिर उसके बाद क्या है कि वो प्रेफरेंस दें, प्रोडक्शन यूनिट को प्रेफरेंस दे सकते हैं। फिर फ्रेंड्स उसके बाद क्या है कि वो इलेक्ट्रिकल के भी कुछ पोस्ट देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर इस तरीके से हम बातचीत करें तो सबसे पहले आप लोग JEE मैकेनिकल वर्कशॉप को रखिए 1 नंबर पे, और इधर भी 1 नंबर पे रख सकते हैं JEE इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप को। फिर आप लोग इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं जिस जोन में जैसी पोस्ट हो। अगर जोन सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं हाउ टू सेलेक्ट जोन वाली। फिर उसके बाद फ्रेंड्स पहले नंबर पे ये रख सकते हैं। फिर अगर आप एक फिक्स जॉब की नौकरी चाहते हैं कि नहीं हमको क्या है कि 8 से 5 ही नौकरी करना है, तो 8 से 5 के लिए सिर्फ फ्रेंड्स वर्कशॉप ही है। उसके बाद फिर अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो जैसे कुछ पोस्ट है JEE TRD की, तो JEE TRD में भी लगभग 20 से 25 हज़ार हर मंथ एक्स्ट्रा मिलता है TA के रूप में। और फिर जो JEE ट्रैक मशीन होता है, ट्रैक मशीन में भी लगभग इतना ही पैसा हर मंथ एक्स्ट्रा मिलता है फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर फ्रेंड्स हम बातचीत करें तो क्या है कि यह पोस्ट प्रेफरेंस अगर आप लोग डालें तो सबसे पहले DMS कर लीजिए, DMS पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे वर्कशॉप कर लीजिए, तीसरे नंबर पे अगर घर के पास है तो आप क्या है इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस ले सकते हैं। अगर कोई बड़ा प्लेटफार्म है तो वहाँ आपको मिल जाएगी 100% पोस्टिंग। या फिर आप क्या कर सकते हैं, डीजल शेड है तो डीजल शेड ले सकते हैं। फिर चौथे नंबर पे आप चाहें तो फिर TRD भी ले सकते हैं अगर घर के आसपास है, लेकिन TRD में वर्कलोड ज़्यादा होता है, कॉन्ट्रैक्टर के वर्क से काम करवाना होता है,
थोड़ा हार्ड हो जाता है, लाइन पर रहना पड़ता है। और उसके बाद फ्रेंड्स अगर बात की जाए ट्रैक मशीन की, तो ट्रैक मशीन का हमने वीडियो बनाया ही है। यह ऑल इंडिया लेवल पे काम करते हैं और पूरे जोन में इनका कहीं भी आना जाना हो सकता है। रेलवे का एक जोन बहुत बड़ा होता है। तो यह फ्रेंड्स है एसटी पोस्ट प्रेफरेंस की। थोड़ा सा आपको ओवरव्यू मिल गया। अगर आप चाहें तो इसके बेसिस पे पोस्ट प्रेफरेंस डाल सकते हैं। डीएमएस पहले नंबर पे, वर्कशॉप दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आप डीजल या फिर इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस रख सकते हैं। फिर चौथे नंबर पे फिर आप चाहें तो टीआरडी या फिर अपनी अकॉर्डिंग जेई टीआरएस भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम ज़रूर बताएंगे आपको। थैंक यू। वीडियो को लाइक